शुगर से भी ज्यादा डेंजरस एक कार्ब है जो आप रोज खा रहे हो। हर कोई डॉक्टर कहता है कि शुगर पॉइजन है, सबसे डेंजरस कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है ये कार्बोहाइड्रेट जिसके बारे में हमें कोई भी वार्न नहीं करता। और आज के जमाने में ये मोस्ट ऑफ द खाने में मौजूद है और अंदर से ही हमारी सेहत को खोखला करते जा रहा है। क्या आपको पता है ये साइलेंट किलर कौन है? ये कार्ब आपके ब्रांडेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स में मौजूद है, ब्रांडेड प्रोटीन और एनर्जी बार्स में मौजूद है, मैगी और दूसरे अन्य नूडल्स में मौजूद है, ये सो कॉल्ड हेल्दी बिस्किट्स में मौजूद है, इवन रेडीमेड सूप्स में भी मौजूद है, जैसे ये सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि ये, और सप्लीमेंट्स, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स और इवन आइसक्रीम्स में भी। यहां तक कि बच्चों को दिए जाने वाले बेबी फॉर्मूला में तक ये मौजूद है, जहां पर इसे होना ही नहीं चाहिए। एंड द रीजन इज, जितना पॉइजन कहलाए जाने वाला सिंपल टेबल शुगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, ये हिडन कार्ब उससे भी 2 गुना ज्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है। इस कार्ब का नाम है मैल्टोडेक्स्ट्रिन और इसे कंपनीज लोगों को चकमा देने के लिए हेल्दी साउंडिंग मार्केटेबल नेम्स यूज करके दिखाती है, जिसकी कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सिरप, राइस स्टार्च या व्हीट स्टार्च। अब ये इंग्रेडिएंट पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्यों है? जरा सोचो, साधारण शुगर को हम पॉइजन क्यों ही कहते हैं? क्योंकि कंज्यूम करते ही एकदम से ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करा के इंसुलिन रिलीज करवाता है, जिससे फिर बॉडी शुगर और उसके साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी फैट के रूप में स्टोर करने लगती है। और इसीलिए शुगर डायरेक्टली लिंक्ड है वेट गेन और ओबेसिटी से। ऊपर से एम्प्टी कैलोरीज, शुगर में लिटरली 0 न्यूट्रिशन होता है और ये एडिक्टिव भी होता है, यानी आप और खाते रह जाओगे और वेट गेन होता रहेगा, लेकिन आपको न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रहा। सब कुछ चर्बी के रूप में बस जमा होते जा रहा है, जो आगे चल के डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे 100 अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब ये सारे प्रॉब्लम्स ना सिर्फ टेबल शुगर बट मैल्टोडेक्स्ट्रिन भी कॉज करता है, और वो भी शुगर से दुगुना। मैल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 125 है, जबकि टेबल शुगर का 60 से 65, यानी ऑलमोस्ट डबल। मतलब ये और भी तेजी से ब्लड शुगर स्पाइक कराता है और वेट गेन कराता है, एंड यस, और भी ज्यादा एडिक्टिव भी है। आपको पता ही होगा, जनरली प्रोसेस चीजें नेचुरल चीजों से वर्स होती है। ये मैल्टोडेक्स्ट्रिन समझ लो एक ऑलरेडी बुरी चीज शुगर का भी प्रोसेस्ड वर्जन है। खैर, अब बात करते हैं मेन रीजन की कि क्यों ये मैल्टोडेक्स्ट्रिन शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मोस्टली कोई नहीं बताता। तो देखो, हमारा शरीर ना 70 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, लेकिन उनमें से हमारे खुद के ह्यूमन सेल्स सिर्फ 30 ट्रिलियन ही होते हैं। तो मतलब बाकी के 40 ट्रिलियन सेल्स आखिर किसके हैं? ये सारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर में रह रहे हैं और हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को चला भी रहे हैं। मतलब टेक्निकली वी आर मोर बैक्टीरिया देन ह्यूमन, और हमारा शरीर एक घर है, एक इकोसिस्टम है बैक्टीरियाज का, एंड दिस इज द फैक्ट। अब बैक्टीरिया का नाम सुनकर डरना मत। 2 किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और दूसरे बैड बैक्टीरियाज, और ये दोनों मोस्टली हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और लिटरली हम कितना ज्यादा जिएंगे और कितने जल्दी मरेंगे, ये उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शरीर के हर ऑर्गन की फंक्शनिंग, आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कितना न्यूट्रिशन आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा, आपका इम्यून सिस्टम, हर किसी चीज को यही बैक्टीरियाज इफेक्ट करते हैं, इवन हमारे मूड तक को। और इसीलिए पेट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। और इन्हीं बैक्टीरियाज का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर सम रीजन बैड बैक्टीरिया की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो इंसान को जल्द ही 100 रोग पकड़ लेंगे और वो मर भी सकता है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पर ही कौन से पेशेंट्स मरेंगे और कौन से जिंदा रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ गट बैक्टीरियाज के बेसिस पर ही पता चल जाता था। अब मैल्टोडेक्स्ट्रिन ना हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है और गुड बैक्टीरिया को कम करता है। कुछ ही देर में बताऊंगा कैसे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि कई लोग अभी भी गट बैक्टीरिया को आई नो सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, तो इन्हें लेकर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताता हूं, जिसमें 2 जुड़वा बहनों के गट बैक्टीरिया को चूहों में डालकर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली 2 जुड़वा बहनें थी, पर उनमें से एक ओबीस थी और दूसरी एकदम स्लिम। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, उन दोनों के शरीर के जो गट बैक्टीरिया थे उन्हें एक्सट्रैक्ट करवा के इंडिविजुअली 2 अलग चूहों में ट्रांसफर किया और फिर कुछ वीक्स उन चूहों को ऑब्जर्वेशन में रखा। अब जैसे ही समय गुजरा, आप मानोगे नहीं, इस सिंपल से बैक्टीरियल ट्रांसफर से उन चूहों में क्या चेंजेस आए होंगे।
जस्ट विद इन दिस शॉर्ट टाइम, जिसमें बाय द वे उन दोनों चूहों के डाइट एकदम सेम रखे गए थे, उसमें जिस चूहे में स्लिम बहन के गट बैक्टीरियाज डाले गए थे वो स्लिम हो गया, और जिसमें ओबीस बहन के गट बैक्टीरिया डाले गए थे वो ओबीस हो गया। यानी सिर्फ बैक्टीरिया बदले और उससे तुरंत उन चूहों का पूरा शरीर ही बदल गया। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये गट बैक्टीरिया। और मैल्टोडेक्स्ट्रिन क्या करता है? वेल, हमारे पेट में जो भी बैड बैक्टीरियाज है, जैसे सैल्मोनेला, ई कोलाई वगैरह, ये इनका खाना बनता है, क्योंकि इसे मेटाबोलाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज में ही होते हैं, आपके नेचुरल गुड गट बैक्टीरिया में नहीं, जिस वजह से ये बैड बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। आपने मम्मी को कहते हुए सुना होगा मुहावरतन तौर पर कि तंदूरी रोटी मत खाया करो, पाव मत खाया करो, वो पेट में जाकर चिपकते हैं। वेल, मैल्टोडेक्स्ट्रिन तो लिटरली चिपकता है। गीला होने पर वो काफी गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, जिससे वो हमारे इंटेस्टाइन वॉल्स पर एक चिपचिपी लेयर बनाता है, जैसे आप इस स्टडी में देख सकते हो, जो फिर बाद में बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी बनते हैं। यानी कि सिंपली गलत चीजों को कंज्यूम करने से हम लिटरली हमारे सेकेंड ब्रेन, हमारे पेट की चाबी शरीर के दुश्मनों के हाथ थमा दे रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे डेंजरस कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि रेगुलर शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है। एंड क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह भी एक साइलेंट किलर हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी नहीं बताता। इनफैक्ट हमें यह बताया गया है कि यह हेल्थ के लिए एक्चुअली में अच्छा होता है। मैं जिस कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं वो है फ्रुक्टोस। यस, फ्रूट्स में पाया जाने वाला फ्रुक्टोस। शॉक लगा, राइट? हर डॉक्टर, हर मम्मी, हर न्यूट्रिशनिस्ट यही कहते हैं कि फ्रूट्स हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जो कि सच भी है, लेकिन विद अ वेरी बिग कैच। फ्रूट्स में तो फ्रुक्टोस होता है। देखो, कोई भी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट कहेगा कि जिस भी प्रोसेस्ड फूड में हाई फ्रुक्टोस कॉर्न सिरप ये इंग्रेडिएंट मौजूद है ना, उससे दूर रहो। इनफैक्ट यही हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को न्यूट्रिशनिस्ट मैल्टोडेक्स्ट्रिन के लेवल के जितना ही डेंजरस इंग्रेडिएंट मानते हैं। लेकिन फिर आयरनी देखना, हर डॉक्टर्स ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि जितना हो सके फ्रूट्स खाओ। ये दोगलापन आखिर क्यों भाई? हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में, एज द नेम सेज, हाई मात्रा में फ्रुक्टोज होता है। और ये हाई मात्रा कितना है बाय द वे पता है? सिर्फ कुछ 52 से 52% और बाकी का 45 से 48% ग्लूकोज होता है। अब हमारे फेवरेट फ्रूट्स में ऑन दी अदर हैंड, जैसे एप्पल्स, मैंगोज, ग्रेप्स, वाटरमेलन्स, पेयर्स एटसेट्रा में तो ये रेशियो 65% से 85% तक जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। फिर भी फ्रूट्स को हेल्दी कहते हैं। अच्छा, अब दोगलापन को और बढ़ाने के लिए एक विचित्र फैक्ट बताता हूं। फ्रुक्टोज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स सिर्फ 15 है, जबकि ग्लूकोज का 100 है। यानी कि ग्लूकोज आपका ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक कराता है और फ्रुक्टोज नहीं। अब हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड्स, जैसे हमने मैल्टोडेक्स्ट्रिन के एग्जांपल से जाना था, हेल्दी नहीं होते और उनका कंजम्पशन एकदम लिमिटेड रखना चाहिए। तो फिर फ्रुक्टोज और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में प्रॉब्लम क्या है भाई? ये तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड्स है ना। अब देखो, बात कुछ ऐसी है ना, फ्रुक्टोज अब तक का सबसे मिसअंडरस्टूड शुगर है, और इस दोगलापन को हटाने के लिए हमें एकदम फंडामेंटल लेवल पर समझना होगा कि नंबर 1, फ्रुक्टोज शुगर में प्रॉब्लम ही क्यों है। नंबर 2, क्या फ्रूट्स को भी खाना अनहेल्दी है। नंबर 3, क्यों ग्लूकोज, जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स उससे 6 से 7 गुना ज्यादा है, वो पैराडॉक्सिकली फ्रुक्टोज से ज्यादा हेल्दी है। तो देखो, फ्रुक्टोज में ना जो सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि उसे हमारा बॉडी उस तरह से मेटाबोलाइज, यानी कि डाइजेस्ट नहीं कर पाता जिस तरह से ग्लूकोज को करता है। लेट मी एक्सप्लेन। बॉडी के लिए हमेशा से ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रहा है और फ्रुक्टोज सेकेंडरी सोर्स। तो जैसे एक हाइब्रिड कार एक टाइप के फ्यूल को बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर पाती है और अच्छा माइलेज देती है, लेकिन दूसरे किस्म के फ्यूल को वो बस काम चलाऊ तरह से, मतलब इतना एफिशिएंटली नहीं यूज कर पाती। ठीक उसी तरह हजारों लाखों सालों तक फ्रूट्स कभी भी हमारा मेन सोर्स ऑफ डाइट नहीं रहा है। बहुत रेयरली ह्यूमंस हाई फ्रुक्टोज वाले फ्रूट्स, जैसे एप्पल्स, मैंगोज, पेयर्स एटसेट्रा खाया करते थे, अगर वो लकी रहे तो, वरना मोस्टली हमारा डाइट ग्लूकोज और प्रोटीन रिच ही रहता था। इस वजह से लाखों सालों के एवोल्यूशन की वजह से हमारा बॉडी ग्लूकोज को एफिशिएंटली मेटाबोलाइज और यूज करने के हिसाब से बना। अब देखना, फ्रुक्टोज क्यों ग्लूकोज के मुकाबले ज्यादा डेंजरस है। जब हम ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, वो ब्लड शुगर को स्पाइक तो कर देता है, लेकिन फिर बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है, जो इन्हीं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल सरफेस ट्रांसपोर्टर GLUT4 के जरिए हमारे सेल्स में भरने लगते हैं। अब यहां पर इंसुलिन वो प्राइमरी हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है कि कितना ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होगा और कितना एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो एनर्जी हमारे सेल्स वगैरह यूज करेंगे उनके फंक्शनिंग के लिए। बट फ्रुक्टोज के केस में ना,
इंसुलिन इसे रेगुलेट नहीं करता और इसीलिए ये GLUT5 ट्रांसपोर्टर्स के जरिए सेल्स में कितने भी मात्रा में बिना रेगुलेशन के खुलेआम घूमने लगते हैं, जहां पर फिर इन्हें एक एंजाइम फ्रुक्टोकिनेस फैट्स में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है और यही है इसका प्रॉब्लम नंबर 1। अब दूसरा, इससे भी बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फ्रुक्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको जितना भी आप खा लो आप कभी भी सैटिस्फाइड फील नहीं करोगे और यह भी रीजन है कि कंपनीज हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को इतना क्यों यूज करते हैं ओवर एनी अदर शुगर। देखो मैकेनिज्म एकदम सिंपल है। फ्रुक्टोज शरीर में हंगर रेगुलेटिंग हार्मोन्स जिसकी ग्रेलिन जो हमें भूख लगने का सिग्नल देती है उसे बढ़ाता है और लेप्टिन जो सैटिस्फाइड फील कराने का सिग्नल भेजता है उसे ब्लॉक करता है। नतीजा, आप अनकंट्रोलेबली खाते चले जाते हो लेकिन आपकी भूख कभी भी नहीं मिटती। एंड नॉट टू फॉरगेट, ये सारा का सारा सब कुछ फैट के रूप में स्टोर हो रहा है। जैसे देखो, इस रिसर्च ने क्लियर लिंक एस्टैब्लिश किया है फ्रुक्टोज कंजम्पशन इंक्रीज और ओबेसिटी एपिडेमिक का, एंड दैट इज व्हाई फ्रुक्टोज कैन बी अ स्वीट पॉइजन। एंड फाइनली, हाई फ्रुक्टोज इवन दो इंसुलिन से रेगुलेट नहीं होता लेकिन क्वाइट वियर्डली इंसुलिन सेंसिटिविटी कॉज करता है जो डायबिटीज जैसी बीमारियां कॉज करती है और रिसर्चर्स के अनुसार लॉन्ग टर्म में फ्रुक्टोज शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है जो आगे जाकर हार्ट डिजीजेस कॉज करने का खतरा बनाते हैं। सो नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ये सब का मतलब क्या है? क्या फ्रूट्स खाना बंद कर देना चाहिए? वेल, आज जो हमने नया सीखा ना, अब इस इंफॉर्मेशन को मैक्रो कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। देखो, फ्रुक्टोज पर 60+ स्टडीज को समझने के बाद एक मेटा एनालिसिस किया गया जिसमें यह पाया गया कि 50 ग्राम से कम फ्रुक्टोज बॉडी में कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, बट उससे ज्यादा जाते हैं तो फैट डिपोजिशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी जैसे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। अब अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो देखो, फ्रूट्स में क्वांटिटी के हिसाब से आज के मॉडर्न प्रोसेस फूड्स के मुकाबले काफी लिमिटेड फ्रुक्टोज होता है। जैसे एक एप्पल, एक बॉल ग्रेप्स, एक पेयर में 12 ग्राम ऑन एन एवरेज होता है। तो मतलब आप 4 से 5 पोर्शंस खा सकते हो जो कि फिर भी मोर देन नॉर्मली होगा जितना लोग डेली बेसिस पर खाते हैं। बट फ्रूट्स में आपको फ्रुक्टोज के साथ फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। तो फ्रूट्स न्यूट्रिशन पैक्ड होते हैं, एम्प्टी कैलोरीज नहीं। बट मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रोसेस्ड फूड्स में, जहां पर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के रूप में फ्रुक्टोज को एडिक्टिव तरीके से यूज किया जाता है। जैसे एक 600 ml कोक में फॉर एग्जांपल 60 ग्राम शुगर है और 30 ग्राम्स फ्रुक्टोज है। इसको विजुअलाइज करवाऊं तो 16 चम्मच शक्कर और 8 चम्मच फ्रुक्टोज और प्योरली एम्प्टी कैलोरीज, यानी कि जीरो न्यूट्रिशन। सो फ्रुक्टोज के एडिक्टिव नेचर की वजह से हम इसे पीते ही चले जाते हैं और ये बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज होते हैं। सो नो न्यूट्रिशन, सिर्फ शुगर्स। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दिया, ऐसा अनगिनत प्रोसेस्ड फूड्स में होता है जिनमें भी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, इनवर्ट शुगर, केन शुगर, सुक्रोस एक्सेट्रा, ये सब कुछ मोस्टली सेम ही है, सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स है क्योंकि इनमें फ्रुक्टोज कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 50% ही होता है। बस सिर्फ कुछ 3 या 4% कम, ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बदला और नया नाम मिल जाता है। इनमें से जैसे इनवर्ट शुगर, केन शुगर इंडियन प्रोडक्ट्स में ज्यादा यूज किए जाते हैं जिनमें फ्रुक्टोज कॉन्सेंट्रेशन 50% होता है, जो कुछ टाइप्स के हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसे HFCS 42 से ज्यादा है, जो यूएस जैसे कंट्रीज में आइसक्रीम्स, बिस्किट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स फ्रुक्टोज के एडिक्टिव नेचर को ही यूज करते हैं ताकि आप ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करें और रिजल्टेंटली वेट गेन होने लगता है। और इसीलिए ही तो रिसर्चर्स फ्रुक्टोज इंक्रीज को ओबेसिटी से लिंक कर रहे हैं। रिमेंबर, फ्रुक्टोज अकेले ही सिर्फ आपका वेट गेन नहीं करवा रहा है, बट उसका एपेटाइट इंक्रीजिंग एडिक्टिव नेचर प्लस इन प्रोसेस्ड फूड्स का टेस्टी फॉर्मूला, ये सब मिलकर आपका फैट गेन करवा रहे हैं, इंटरनल मैल फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और इसीलिए ये अवेयरनेस जरूरी है ताकि हम प्रोसेस फूड्स के इस चक्रव्यूह में ना फंसे। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रोसेस फूड्स को कंज्यूम करोगे तो ये 2 डेंजरस शुगर्स, माल्टोडेक्स्ट्रिन और हाई फ्रुक्टोज कंटेंट का ट्रैक रखें। देखो, एकदम लिमिटेड अमाउंट्स में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये हेल्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, लेकिन ये स्लो पॉइजन की तरह है जो धीरे धीरे हेल्थ को डैमेज करेगा और इस वजह से आपको इन्हें हैबिचुअली, हैबिट के तौर पे आपके डाइट और लाइफस्टाइल में लिमिट करना है। और कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस ही इस पॉजिटिव बदलाव का फर्स्ट स्टेप होगा। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, सो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ये जरूर शेयर करना ताकि वो भी हेल्दी चॉइसेस ले सके। टेक केयर एंड स्टे फिट। जय हिंद।